नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुना जाने वाला 5वां अध्याय। तो उससे पहले सुनते हैं हम श्री गणेश जी भगवान की छोटी सी कथा। एक गणेश जी भगवान थे। बच्चे का रूप बनाकर चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लेकर फिर रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर इतने से दूध और चावल की खीर कोई न बनावे और कोई कैसे बनाए। तब वह एक बुढ़िया माई के घर गए और बोले कि माँ मेरी खीर बना दो। तो वह बुढ़िया कहने लगी, अरे भाग यहाँ से, इतने से दूध और चावल की भला कोई खीर बनाता है। अब वह जो गणेश जी भगवान बच्चे का रूप धारण किए हुए थे, रोते रोते घर से बाहर जाने लगे। तब वह बाहर जा रहे थे तो एक दूसरी बुढ़िया माई ने देखा कि छोटा सा बच्चा रो रहा है। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है। तब उस बच्चे ने बताया कि कोई मेरी खीर बना दो। तो वह कहने लगी, लाओ मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया माई सोचने लगी, छोटा बच्चा है, बहक जाएगा, मेरे खीर बनाने में क्या जाता है। अब वह सोच उससे कहने लगी कि लाओ बेटा तुम्हारी खीर मैं बना देती हूँ, और बनाने को चल पड़ी। अब वह सोचने लगी कि इतने से दूध की और चावल की खीर कैसे बनाऊं। मेरे तो घर में कुछ और भी नहीं है जो मैं अपने घर से ही सामान भरकर इस बच्चे को खीर बना कर दे दूं। तब वह दूध का लोटा लेकर हाथ में चल पड़ी कि मैं दूध लेने जाती हूँ। तो वह बच्चा बोला कि माँ कहाँ जा रही हो। वह बुढ़िया बोलने लगी कि मैं दूध लेने जा रही हूँ। तब वह बच्चा बोला कि माँ तुम इसी दूध की खीर बना दो। वह बोली, इतने से दूध की खीर कैसे बनाऊंगी। तो वह बच्चा बोला कि माँ जो भी तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन है उसमें इस दूध को छोड़ देना और चावल डाल देना। तब बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। अपने घर से बड़ा टोकना निकाला, उसमें दूध चढ़ाकर खीर बनाने लगी। जैसे जैसे खीर बनती गई वैसे वैसे वो टोकना भरता गया। यह देखकर बुढ़िया बड़े अचंभे में हुई। अब वह भागी भागी फिर बच्चे के पास गई और कहने लगी कि बेटा खीर तो बन गई है, आ जाओ अब तुम जीम लो। तब वह बच्चा कहने लगा कि माँ मैं तो जीम लिया, तेरी बहू ने खीर कटोरा भरकर खा ली और मुझे छींटा मारकर रख खिला दी। अब बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया कि बहू ने झूठी खीर कर दी। तब गणेश जी भगवान बोले कि बहू को कुछ मत कहना, क्योंकि उसने चुटक बिनाऊ देवता का छींटा मार कर तब ही खीर खाई थी। अब बुढ़िया माई बोली, तो अब इस खीर का मैं क्या करूं। तब वह गणेश जी महाराज बोले कि माई सारे गांव में बांट दे। अब बुढ़िया माई भर भर कटोरे गांव में खीर के बांटने लगी। सब कहने लगे कि कल तक तो भूखी मरती थी, आज खीर के कटोरे भर भर बांट रही है। और बुढ़िया माई ने सारी खीर पूरे गांव में बांट दी। फिर भी खीर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर बुढ़िया माई बच्चे के पास गई और कहने लगी कि बेटा खीर तो अब भी कम नहीं हो रही है। तब वह बच्चा बोला कि माँ एक गड्ढा खोदकर जीव और जानवर के लिए उसमें भर दे, वो भी प्रसाद खा लेंगे। तब बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। एक गड्ढा खोदकर सारी खीर उसमें डाल दी और जंगल में पशु पक्षी उसको खाने लगे। अब बुढ़िया माई थक हार कर सो गई। जब सो गई तो वह जो बच्चा था उसने झोपड़ी में लात मारी तो वहाँ महल खड़े हो गए। अब बुढ़िया माई सुबह सोकर उठी तो क्या देखती है कि झोपड़ी की जगह महल बना हुआ है। बुढ़िया के नाती पोते बेटा बेटी खेल रहे हैं, बहू भोजन बना रही है। बुढ़िया माई ये देखकर बहुत खुश हुई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि कल तक तो यहाँ झोपड़ी थी, आज यहाँ क्या हो गया। तब दूसरी जो बुढ़िया थी उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि ये उस छोटे बच्चे की खीर बनाने से हुआ है। वह भी भागी भागी उस बच्चे को ढूंढने लगी कि लाओ आज तुम्हारी खीर मैं बनाती हूँ। वो बच्चा बोला कि मैंने तो खीर खा ली, मुझे और खीर नहीं खानी। वह बोली, नहीं मेरे हाथ की भी खाकर देखना बेटा। और ऐसा कह के उसके हाथ से चावल और दूध छीन कर ले गई। तब जाकर उसने भी बुढ़िया माई की तरह बड़े से टोकने में दूध चढ़ाया और चावल के दाने उसमें डाले।
तो एक उबाल आते ही दूध की राख हो गई और चावलों की कंकड़ हो गई। वह सोचने लगी कि ये क्या हो गया, और जो उसके घर में धन था वो सब एकदम से ही नष्ट हो गया। वो भागी भागी फिर उस बच्चे के पास गई और उस हाथ जोड़कर कहने लगी कि ये आपने क्या कर दिया, मेरे तो जो घर में था वो भी ख़त्म हो गया। तब गणेश जी भगवान जो बच्चे का रूप बनाए हुए थे कहने लगे कि तूने हिड़स करी है, तूने ना कहा तो तेरा ना हो गया, बुढ़िया माई ने हाँ कहा तो उसका हाँ हो गया, मैंने तो ना उठाया ना डाला। तब वह रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। तब गणेश जी भगवान बोले कि कभी भी किसी की हिड़स नहीं करना, जैसा तुम्हारे घर में है ऐसा ही करना, और जो भी तुम्हारे दर पे आए उसको कभी भी खाली हाथ मत लौटाना। जैसे विनायक महाराज, गणपति बाबा, जैसे उस बुढ़िया के दिन भाड़े, ऐसे ही सबके भाड़ना। जो भी कोई इस कहानी को सुनता है या पढ़ता है उसके घर में अन्न के भंडार भरना। बोले श्री गणपति महाराज की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं बैसाख मास का 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों हैं? सो अब हे महाप्राग, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष साई भगवान विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं, और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष के 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत रज तम 3 गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवर्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल में मैंने निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव मैं उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित हैं, कोई शीत से दुखी हैं, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देखकर मुझे शेष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान,
दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सबके धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता ही है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, जिनके धर्म का साधन ही द्रव्य है, बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य तथा सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है। इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रतापूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फल फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्टपुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले, भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवता और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मंदोन्मत्त लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, तो भी इनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। अपने देश में आए हुए राजा को देखकर देश के निवासी बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं। तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है और किसकी नहीं। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनोवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं होती उन्हें दंड देता है। ऐसे ही भगवान विष्णु बैसाख मास में जो अच्छी तरह रीति रिवाज से पूजा करते हैं, कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें मनोवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव देव सारंधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सब महीनों में उत्तम है। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं शनिवार की छोटी सी कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिचर महाराज बोले कि राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे ही लग जा। शनिचर महाराज बोले, कितने समय के लिए? ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। नदी के किनारे जाकर आसन बिछाकर पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे, उन्हें निकालकर अपने घुटने के नीचे रख लिया। राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर को काट के रखा है, तो वह ब्राह्मण से बोला कि किसी से मत कहना, मेरे दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में खबर फैल गई। अब राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़वा दो। सोने की गढ़वाई वो भी टूट गई, चांदी की गढ़वाई वो भी टूट गई, तांबे की गढ़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गढ़वाई वो भी टूट गई। इतनी देर में
सवा पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा बोला अपने सैनिकों से कि जाकर देखो। अब देखा तो ब्राह्मण तो पाठ कर रहा था। ब्राह्मण क्या विज्ञान जाने था, बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज से बोला कि कहाँ जा रहे हो। वो बोले कि राजा के लगने जा रहा हूँ। तब मैंने बोला कि राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जाओ। शनिचर महाराज बोले, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, सवा साल की ना ओटी जाए। तो सवा पहर की ओट ली और सवा पहर में ही शनिचर महाराज ने ऐसे रंग दिखाए कि जान पर बनाई। अब राजा पूछने लगे कि पंडित जी, ये तो बताओ कि इनकी दशा कैसे उतरेगी। पंडित महाराज बोले, सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा महाराजा तो कर दें, लेकिन गरीब कैसे करेगा। गरीब को तो राजा बोले और उनके मंत्री भी बोले, तो फिर ब्राह्मण ये बताओ कि गरीब क्या दान करे। तब पंडित जी कहने लगे कि गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे शनिदेव मोटा, कभी ना आवे टोटा, शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टले। ऐसा 7 बार कह दे और 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाएगी। तब राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि शनिवार के दिन सब ही पीपल पर जल चढ़ाएं और जो दान दक्षिणा सोना चांदी तांबा पीतल लोहा दे सकते हैं वो दें, नहीं तो तेल में गुड़ डालकर तो डकोत को सभी दें। और 7 बार पीपल में जल चढ़ाकर कह दें कि शनिदेव मोटा, कभी ना आवे टोटा, शनिवार की घड़ी ले 70 बला टली। ऐसा कहने से सबको सब कुछ हो जाएगा। तो हे शनिचर महाराज, जैसे ब्राह्मण की दिन भाड़े ऐसे ही सबके भाड़ना। जो भी इस कहानी को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनके घर भंडार भरना। हे शनिचर महाराज, जो हमसे कुछ गलती हो गई हो उसे क्षमा करना। तो आज की हमारी कथा यहीं पर समाप्त हुई। कल सुनेंगे हम बैसाख मास का अध्याय। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, शनिचर महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कहानी, व्रत कथाएं, आरतियां सहित सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।